नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। फिर हमारे साथ एक और हमारे जो होनहार स्टूडेंट है वो बैठे हैं। इनका नाम है हर्ष। तो सबसे पहले हर्ष आप ये बताइए कि आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे रहे? पॉलिटिकल साइंस के अंदर, हिस्ट्री के अंदर आपका जो स्कोर है वो कितना रहा? कितनी आपकी परसेंटेज बनी है और किस स्कूल से जो है आपने शिक्षा प्राप्त करी है? मेरे जो मार्क्स हैं वो पॉल साइंस में है 95। और जो हिस्ट्री में मैंने अंक प्राप्त किए हैं वो भी 95 ही हैं। ओके, गुड। और जो मेरी ओवरऑल परसेंटेज बनी है वो 92.75 है। ओके। और जो मेरा विद्यालय है उसका नाम गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 16 रोहिणी है। ओके। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त करे। 90 प्लस आपने जो है दोनों में ही करे। और मैं तो ये कहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस में भी इनके 95 है और हिस्ट्री में भी जो है 95 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि स्ट्रेटेजी क्या थी आपकी? क्या आपका व्यू रचना थी? आपने किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन करी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरी जो प्रिपरेशन थी वो ना यही रहा है मेरा कि पहले जो मैंने 11th जो थी वो तो निकाल ली, मतलब इतना पता था मुझे कि इसके मार्क्स जो हैं वो इतने वो नहीं रखते मैटर जितने, नहीं हाँ, करता। मैटर नहीं रखते जितने 12th के हैं। तो मेरा ना शुरू से ही यही रहा था कि मेरे को इस बार कुछ करना ही है। तो मैंने जैसे ही जो हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ उसमें मैंने भैया से बात करी, कुछ सरों से बात करी, फिर उन्होंने बताया कि आप सेल्फ नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी जो है वो डीप में रीडिंग करो, और एक एक अगर कोई डाउट है तो वो बेझिझक पूछो। तो ऐसा ही मेरा रहा कि मैंने शुरू से जो एनसीईआरटी डीप रीडिंग करी, फिर उसके बाद सेल्फ नोट्स भी बनाए। फिर जो और जो मेरे को जैसे यहाँ के ट्यूशन टीचर्स ने मेरे को बताया कि पैटर्न चेंज हो चुका है तो 1 मार्क्स के एमसीक्यू भी आएंगे। तो मैंने उनके लिए अपने खुद एक कॉपी में अपने जो एमसीक्यू थे वो लिखे, मैंने उसके सेल्फ नोट्स बनाए। फिर उस हिसाब से जैसी जो अगर भैया या ट्यूशन में कभी भी टेस्ट हुआ तो मैं उनको रीडिंग करके आता था कि एक बार अच्छा हो जाएगा, बैकअप रहेगा अगर कुछ नया पूछ ले तो। बिल्कुल। तो यही रहा कि जो जो मेरा मेन जो था कि इसी को मुझे पढ़ना है, तो वो मेरी एनसीईआरटी बुक थी। इसी को मैंने डीप पढ़ा और इसी को बार बार पढ़ा, और बस जो एंड में रहा वो एक मतलब एक्स्ट्रा के तौर पर मैंने सपोर्ट मटेरियल जो था जो मेरे को स्कूल से मिला ओके। वो किया। जैसे पेपर पहले क्या होता था हर्ष, पहले पेपर 100 मार्क्स का पूरा आता था। हम्म। अभी हाल ही में इस वाले सेशन में 2019 और 20 वाले सेशन में क्या हुआ था कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन जोड़ दिए गए थे। एक जो इनका जो नंबर थे वो एक एक मार्क्स के थे। 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जोड़ दिए गए थे। कितना मुश्किल था ये आपके लिए? क्योंकि कहने की थ्योरी में देखते हैं तो नंबर स्कोर कर सकता है बच्चा, लेकिन जब हम बात करते हैं 1 से लेकर 20 तक में जो क्वेश्चन रखे गए एक एक मार्क्स के, काफ़ी ट्रिकी होते थे। पता नहीं बुक के किस पार्ट में से पूछे जाते थे। उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी? वो बहुत ज़रूरी है। जब मुझे यह पता चला कि जो अब जो पैटर्न है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है कि एमसीक्यू आएंगे, तो मैंने सोचा कि ये एक तरह से देखा जाए तो प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर तुम थ्योरी में लिखोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है अगर अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है। पर अगर तुम एमसीक्यू अगर तुम्हें अच्छे से पता है तो ये सिर्फ 5 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड का काम है, क्योंकि आपको पता है 1 मार्क्स में आंसर देने हैं। तो मेरा ये रहा कि जैसे ही मैंने एनसीईआरटी जो थी वो शुरू से डीप रीडिंग करी, शुरू से जो नहीं आया उसे, और जो बॉक्स होते हैं उनको भी पढ़ा, और उनमें अंडरलाइन किया बार बार जो भी मेन थे। और फिर उनको जैसे ही एग्ज़ाम या कोई टेस्ट वगैरह होता है स्कूल या ट्यूशन में, तो मैंने उनको टेस्ट से पहले ही उनको रिवाइज करा और ये बना, और अपने सेल्फ नोट से हुआ। तो आपका पढ़ाई का जो माध्यम था वो किस मीडियम से थे? हिंदी या इंग्लिश मीडियम से? मेरा पढ़ाई का जो माध्यम था वो हिंदी मीडियम हिंदी था। मीडियम से थे। तो यहाँ पे बताइए कि आपने किस बुक से पढ़ा? क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो होता नहीं, बहुत सारी बुक्स को देख लेते हैं मार्केट में, उन पे चले जाते हैं, उनसे पढ़ते हैं। तो लेकिन आपने किस बुक से पढ़ा? आपने किस बुक से जो है प्रिपरेशन करी अपने एग्ज़ाम की, जिसके थ्रू आपने 95 जो स्कोर करा दोनों सब्जेक्ट में? मेरा अपने साथी विद्यार्थियों से बस यही कहना है कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी बुकें मिलेंगी कि एमबीडी यू लाइक जेपीएच वगैरह वगैरह, पर जो आपको मार्क्स दिला सकती है वाकई में वो सिर्फ एनसीईआरटी है। आप एनसीईआरटी ही पढ़ें। बाकी जो है जो बाहर में मार्केट में बहुत सारे सर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये बुक लो ये लो, पर मेरा मानना है कि सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ो और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो बस। मैं भी यही कहूँगा बच्चों को कि एनसीईआरटी जो है वन ऑफ द मोस्ट बुक है, जिसके माध्यम से आप जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कई सारी प्रकार की जो वेरियस टाइप की जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन एनसीईआरटी क्या है? वो सार है, वो ब्रह्मास्त्र है, वो संविधान है। उसके माध्यम से अगर आप जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सिर्फ एक वही तरीका है। एक प्रश्न ये आपसे, क्योंकि आप जो है एक दूसरी अकेडमी को छोड़ के आए थे 11th क्लास में, मुझे याद है 11th क्लास में आप आए थे मेरे पास। तो एक आप पहले कहीं पढ़ रहे थे, अब जब आप यहाँ पर आए तो उसके बाद यहाँ पे कई सारे प्रकार के आप जो चेंजेस लेके आए अंदर अपने ने। अब प्रश्न मेरा ये है कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है आपके लिए? यानी कि इस अकेडमी में आप आए तो क्या आपको नया देखने को मिला? किस तरीके से अपनी जो है आपने तैयारी करी और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था आपकी लाइफ में? उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहेंगे? जब मैं इस एकेडमी में पहले दिन आया, तो जब मेरा पहला दिन था तो मैंने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा
वो जितनी भी एकेडमी जिनमें मैं पहले जा चुका था उनसे बिल्कुल अलग था। यहाँ पे जो ट्यूशन टीचर मिले, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। और जैसे यही था कि हर चीज़ को डीप में समझाना। और यहाँ पर एक फ़ायदा मुझे ये मिला कि जो नॉलेज है आपकी वो सिर्फ बुक तक सीमित नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ बुक भी बताते हैं, हर विषय के बारे में किसी भी या कोई भी समस्या आती है तो वो भी बताते हैं। और बाकी ट्यूशन एकेडमी में यही देखा मैंने कि जो बताएंगे वो सिर्फ आपकी एक बुक है उसी के अंदर ही बताएंगे। अगर आप बाहर पूछोगे तो बोलेंगे बताएंगे बताएंगे, पर यहाँ पर ये रहा कि इन्होंने खुद ही बताया हमारे पूछने से पहले। तो ये यहाँ पर एक प्लस पॉइंट था आने का मेरा। एक प्रश्न और आखिरी है, वो ये है कि आप तो पास हो चुके हैं, 12th क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है और अब आपके जो जूनियर्स हैं वो 11th से 12th क्लास में आ गए, ठीक है? उनके लिए आपके कोई टिप्स, कोई आप संदेश देना चाहेंगे कि हाँ, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, या उनको क्या रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए? और साथ-साथ में इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, टॉपर्स अकेडमी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे उन लोगों को? मैं अपने आने वाली जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो 12वीं कक्षा में आए हैं, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट में जाएँगे तो आपको अनेक बहुत सारे ट्यूशन टीचर मिलेंगे और बहुत सारी बुकें भी मिलेगी। पर मेरा बस कहना यही है कि अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं पाएगा। और अगर जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे कि मेरे को इस बार करना है, तो आप बेशक कि अपने जो क्लास में स्कूल में जो पढ़ाते हैं उनसे भी पढ़ोगे तो भी मेरे ख्याल से इतना स्कोर नहीं कर पाओगे, अगर आप खुद से नहीं सोचोगे। तो यहाँ पर आने से मुझे ये मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप आओ, यहाँ पर चीज़ों को समझो। और जो भी मार्केट में कोचिंग सेंटर हैं, ट्यूशन सेंटर हैं, वहाँ पे आप एक बार जाओगे तो यहाँ पे और वहाँ पर फ़र्क दिखेगा आपको बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को अच्छे से बताया जाता है। और मार्केट से जो लेवल है ना वो उनका बहुत ज़्यादा ही अलग है। तो बस यही करूँगा, आप मेरी मत मानो, आप एक बार खुद आकर ट्राई करो और जो भी रिज़ल्ट है वो पाओ अच्छा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके अल्फ़ाज़ों के लिए, आपने तारीफ़ करी हमारे इंस्टीट्यूट की और हमारी। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि देखिए 11th क्लास में बच्चा आया था मेरे पास और मुझे पता था ये कर सकता है, मुझे पता था ये कर सकता है, बस इसको ना थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत थी। और शायद एक बार हमें याद है, हम इंस्टाग्राम पे बात कर रहे थे, हुँ। आपने एक मैसेज किया था मुझे, उसमें बताया था कि भैया मुझे ना स्कोर करना है 90 के करीब, तो बता दीजिए। तो मैंने एक बात कही थी आपको, क्या बात कही थी बताओगे एक बार आप? हाँ, आपने कहा था कि हो जाएगा, मैं आपकी पूरी तरह से मदद करूँगा। बस आप हर सब्जेक्ट में फ़ोकस करना, किसी में, क्योंकि ना अब मैंने ना ये बहुत देखा जब मैं 12th क्लास में आया, मैंने अपने बड़े भाइयों से बात करी, उन्होंने कहा कि उनके ना जहाँ तक मैंने देखा कि एक सब्जेक्ट में अच्छे थे और बाकियों में उनकी परसेंटेज गिरी। तो भैया ने मेरे को बताया कि आप पाँचों सब्जेक्ट में फ़ोकस करो, क्योंकि 12th में अगर आप किसी में 98 ला रहे हो, 99 ला रहे हो, तो वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आप ओवरऑल हर सब्जेक्ट में ला रहे हो तो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो भैया ने बताया कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, खुद रीडिंग करो, डीप रीडिंग करो। और भैया ने ये भी कहा कि मैं तुम्हें समय समय पर गाइड भी करता रहूँगा। तो यही रहा कि मेरा कि मैंने भैया ने मेरे को बताया कि तुम पांचों सब्जेक्ट में फोकस करो और मैंने वही किया। तो परिणाम आप सबको पता ही है। ये स्टूडेंट जो है काफ़ी ब्रिलियंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत थी इनको, और काफ़ी अच्छा इन्होंने स्कोर किया। पॉलिटिकल साइंस में भी 95 किए, हिस्ट्री में भी 95 किए, और ऑलमोस्ट जो उनकी परसेंटेज देखोगे वो 90 प्लस ही बन रही है। तो मैं बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।